जय मसीह। आज हमारी आंखें कहाँ पर लगी है? क्या हमारी आंखें कोरोना वायरस के ऊपर लगा है? क्या हमारी आंखें व्यसन के ऊपर, दारू, सिगरेट, तंबाकू आदि पापों के ऊपर हमारी आंखें लगी है? यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए लहू बहाया। वही मार्ग है, वह हमारे सब पापों को क्षमा करता है। हमारी आंखें यीशु की। जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। क्रिश्चियन रिवाइवल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आपके बीच में एक मैसेज को लेकर आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। आइए कुछ बातों को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या कहता है, हम सीखेंगे। हितोपदेश उसका 4 और उसका 24, 25, 26 हम देखेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, हमारे जीवन से क्या बात करना चाहता है, हम देखेंगे। 24 पढ़ते हैं हमें। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, वो कहता है अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बात तुझसे दूर रहे। हालेलुया। अब जब टेढ़ी बात आज हर एक मनुष्य को देखेंगे तो कोई भी मनुष्य चाहे कैसा भी अच्छा जीवन हो उसका, अपने मुंह से वो टेढ़ी बात बोलता है, चालबाजी की बात करता है, क्योंकि वो संपूर्ण जो मन से, बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा कर, उसके पीछे चल। हालेलुया। जब हम चलते हैं तब हमारे जीवन में प्रभु काम करता है। और यहाँ पर टेढ़ी बात बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें मना करता है। चालबाजी की बातें हमसे दूर रहे। हमारे जीवन से अच्छाई की बातें, भलाई की बात होनी चाहिए, पर यहाँ पर टेढ़ी और चालबाजी की बात आगे आता है। और यहाँ पर उत्पत्ति 25 और उसका 29 आयत में देखेंगे उसका वचन क्या कहता है। यहाँ पर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है 29 और उसका 25 और 29 वचन में, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। एसाव जंगल से थका हुआ वहां पर आ रहा है और वो बड़ा वहां पर उसको बहुत भूख लगा है, वो प्यासा है, भूख लगा है उसको। इसलिए वो जो यहाँ पे वचन आगे में 31 आयत पढ़ूंगा, उसमें कहा है, याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। अपने भाई से, छोटे भाई से खाना मांग रहा है और छोटा भाई याकूब जो है वो उसके साथ कहता है कि तेरा जो पहलौठा का अधिकार है, बड़ा भाई होने का अधिकार है, वो तेरे हाथ आज मुझे बेच दे, ऐसा बोलता है। क्योंकि उसको बड़ा बनना था, उसको जो भाई को जो हक था वो उसको लेना था। हालेलुया। और यहाँ पर टेढ़ी बात बोलता है, जहाँ खाना उसको देना चाहिए, अपने भाई को, बड़े भाई को खाना देना चाहिए, मांग रहा है, वो खाने के देने के बजाय वो उसको क्या कहता है कि अपना पहलौठे का अधिकार मुझे दे दे। हालेलुया। यहाँ पर याकूब टेढ़ी बात को बोलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और याकूब जब टेढ़ी बात को बोलता है, टेढ़ी बात उसके मुंह से निकलता है। और देखो फिर हम देखते हैं उसी उत्पत्ति के 27 में आगे देखेंगे तो जब रिबका और याकूब मिलकर चालबाजी करते, जो अधिकार, जो आशीष एसाव के लिए था, और रिबका ने सुना तो वो आशीष चालबाजी करके, वो लोग चालबाजी करके याकूब को आशीष मिल गया। याकूब को रिबका ने अपने पिता के पास भेजा और उसको वो आशीष जो एसाव के लिए था वो आशीष याकूब को मिला। यहाँ पे भी देखते हैं हम चालबाजी की बातें यहाँ पर उन्होंने किया। और यीशु मसीह के वचन के तहत चालबाजी की बात और टेढ़ी बात हमारे मुंह से
निकल आनी चाहिए। हमारे मुंह से टेढ़ी बात की जगह पर प्रभु की आराधना करने के लिए हमारे मुख को खुला करना चाहिए। हमारी जुबा को प्रभु की आराधना के लिए उपयोग में लाना चाहिए। प्रभु की महिमा के लिए हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे हमारे जीवन में बहुत आशीष पाएंगे। हम चालबाजी की बात करना से दूर रहेंगे और चालबाजी की बात को हम दूर रख देंगे। प्रभु हमारे जीवन से काम करता जाएगा, हमारे जीवन को आशीष करेगा। और यहाँ पर द्वितीय वचन उसका हितोपदेश 4 उसका 25 क्या कहता है? तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हालेलुया। यहाँ पर कहता है तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे। अब सामने की ओर कहा है तो सामने किसी और नाम नहीं दिया यहाँ पर कि किसके लिए सामने, किसके सामने आंखें खुली रखना है। हालेलुया। सामने की ओर किसको देखना है? यहाँ पे किसी और को नहीं देखना है, यीशु मसीह को देखना है। क्योंकि कहता है तेरी आंखें सामने की ओर यानी कि हमारे सामने यीशु मसीह होना चाहिए। हम बैठे उठे यीशु मसीह हमारे सामने होना चाहिए। और कहता है तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहना यानी कि आगे की ओर, यानी कि प्रभु के वचन को पढ़ना, प्रभु के वचन का मनन चिंतन करना, प्रभु के मार्ग में चलना। जब हम ये करते हैं परमेश्वर हमें आशीष करता है। मानो कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ और मेरी आंखें सामने की ओर नहीं है तो क्या होगा? रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, या आंखें खुली है पर एक पल के लिए मेरी आंखें झपक गई तो क्या होगा मालूम? वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर वचन कहता है तेरी आंखें सामने की ओर प्रभु के वचन की ओर लगी रहनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहनी चाहिए। प्रभु के वचन को हमारे सामने रखना है, प्रभु के इस वचन को सामने रखकर हमें उस वचन को पढ़ना है रोज। क्योंकि जब हम सामने रखेंगे, हमारी आंखों के सामने यीशु मसीह को रखेंगे तो बुराई की बात हम पर हावी नहीं होगी। क्योंकि कई बार आज जवान भाई बहन अपनी आंखों के सामने जो दुनिया की बातों को रखते हैं, है ना, और दुनिया की बात पाप को लेकर आती है ना, धन दौलत के ऊपर नजर रखते हैं, है ना, कि कैसे मैं धनवान हो जाऊं, धनी हो जाऊं, कैसे मैं इस चीज को पालूं, और सब उसके 1 बाय 1 वो पाप अपने जीवन में प्रवेश करता है। क्योंकि उनकी आंखें कहीं और लगा रहता है, कहीं और, जवान हो या बुजुर्ग हो। और जब हमारी आंखें यीशु के ऊपर नहीं है, यीशु की ओर लगा नहीं है, किसी और दृष्टि के ऊपर लगा है, चीज के ऊपर लगा है, कोई और चीज के ऊपर, तो मानो वहाँ पर हम गिर सकते हैं, वहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, शैतान हमें गिरा सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो वचन कहता है तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे। और 26 वचन क्या कहता है? अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। हालेलुया। वो कहता है अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर करना। हमारे मार्ग जो चलते हैं हमें देखना चाहिए कि हम कैसे चलते हैं, उस पर कौन से मार्ग में चल रहे हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चल रहे हैं, क्या दुनिया के मार्गों में चले, दुनिया सांसारिक जो जीवन लोग जी रहे उस मार्गों में हमारा जीवन चल रहा है? क्योंकि हम जब सांसारिक रीत से जीते हैं तो पाप पर पाप हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमको वो पाप हमारे मार्ग में आकर, जैसे मार्ग हमें समतल करने का बताया। अगर हम रास्ते में चलते हैं, कांटे हैं, पत्थर है, हम चल रहे हैं, हमको चुभ रहे हैं, पर यदि वो कांटा और पत्थर हटाया जाए, वो कंकर हटाया जाए, तो हमारे पैरों को चुभन नहीं होगा, हमें पैरों को ठोकर नहीं लगेगी। वैसे हमारे मार्ग में आने वाले हर एक पाप, जो शैतान की ओर से हर एक पाप, छोटे बड़े चाहे कोई भी पाप है, उस पाप को ऊपर हमारी नज़र नहीं करना है। उसके वो हमारे, हम जहाँ जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, मानो कि उस रास्ते में धन का पाप हमारे सामने आया और हमारी नज़र सामने की ओर, यीशु मसीह की ओर होगी,
तो हम उस रास्ते से गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे और उस पाप में जो धन, जो पाप को, बड़े द्रव्य पाप को लेकर आता है, उस पाप से हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर हमको बचाएगा। हमारी आंखें सामने की ओर लगी रहेंगी। शैतान चाहे कोई भी तीर, पाप का कोई भी तीर, चाहे व्यभिचार का तीर, धन दौलत का तीर, या वो निंदा अलेखा का तीर लेके रास्ते में खड़ा होगा कि इसको मैं मार गिराऊं, परंतु हमारी आंखें यदि यीशु मसीह की ओर लगा है, उसके ऊपर लगा है, तो हमें कोई भी शैतान का हथियार हमें मार गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो हमें सुरक्षा देता है चारों ओर से। और यहाँ पर कहता है वचन 27, न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर, और अपने पाँव को बुराई के मार्ग से चलने से हटा। हम जब चल रहे हैं तो दाई और बाई, हमें बाई और मुड़ना नहीं है, देखना नहीं है, सीधाई, हमें सीधाई यीशु मसीह को देखना है, उसकी ओर नजर रखकर चलना है, तब जाकर हमारे जीवन में प्रभु काम करता है। बुराई के मार्गों से हमारे पैरों को हटाना है, बुराई के रास्तों में हमारे पैरों को जाने नहीं देना है, पर हमें हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करना है। और हम बुराई के मार्गों से बचे रहेंगे कब? जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र जीवन रहेगा, तब हम बुराई के मार्गों से बचे रहेंगे, तब हमारे पैर बुराई के मार्गों में नहीं चलेंगे, पर हम प्रभु के मार्गों में चलेंगे और प्रभु की महिमा कर पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारी आंखें जब उसकी ओर लगी रहती है तो हमें वो हर वक्त जयबंद करता है, हर वक्त वो संभालता है। उसका वचन कहता है, मैं आंखों की न्याय सुरक्षा देने वाला प्रभु हूँ। हालेलुया। वो हमको आंखों की न्याय सुरक्षा देता है, परंतु क्या हम तैयार हैं कि हमारी आंखें आज यीशु मसीह की ओर लगाए? क्या हम तैयार हैं कि हमारी आंखें सामने की ओर यानी कि यीशु मसीह के ऊपर लगाकर उसके पीछे चले? क्या हम तैयार हैं कि टेढ़ी बात हमारे मुंह से न निकले, चालबाजी की बात हमारे मुंह से न निकले, पर दूर रहे और हमारे मुंह से सिर्फ केवल प्रभु की महिमा के शब्द निकले, प्रभु की आराधना करते हुए शब्द निकले? मेरे प्रियो, यदि आप तैयार हो तो प्रभु आपको आशीष करे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा जो मैसेज आपके सामने छोटा सा मैसेज लेकर आए, उस मैसेज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। अपने जीवन को प्रभु को दे। थोड़ा समय बाकी है, बस थोड़े समय में प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, बहुत जल्द वो आ रहा है। क्या हमारी नज़र उसके ऊपर है? क्या हमारी नज़र उसके वचन के ऊपर है? क्या हम उसके मार्गों में चलते हैं कि पाप के मार्गों में चल रहे हैं? कि पापी हम पाप में जीवन हम बिता रहे हैं? क्या हम हमारे जीवन से कर रहे हैं? आइए हम हमारे जीवन को जांच लें। यदि हमारे जीवन में टेढ़ी बात मुंह से निकलता है, चालबाजी की बात हमसे निकलता है, तो चालबाजी और टेढ़ी बात आज हमसे दूर हो। हमारे मुंह से केवल प्रभु की आराधना होने पाए, हमारे मुंह से उसकी जय जयकार होने पाए, और लोगों के भलाई के लिए हम आगे आए। एक दूसरे के लिए निंदा का कारण निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करते हुए अपने मुंह को, अपने जीभ को संभालें, क्योंकि यीशु मसीह ये चाहता है कि हमेशा हमारे मुंह से अच्छी बात निकले जो किसी के लिए हितकारक हो, किसी के लिए उन्नति का कारण बने। यदि हमारा जीवन आज अपने आप को जांच ले, यीशु मसीह के ऊपर यदि आपकी अपनी आंखें नहीं है, आपने अपनी आंखों को यीशु मसीह के ऊपर लगाया और मानो आप चलते चलते आपकी आंखें झपक गई और आप यीशु मसीह के मार्गों से हट गए हो, तो मेरे प्रियो, आइए आज पश्चाताप करिए। इस वचन को, आज वचन आपसे बात कर रहा है, अपने आप को पश्चाताप के हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। यीशु मसीह को कहे, प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ़ कर दे, मुझे तू माफ़ कर, मेरे पापों को माफ़ कर। आइए आज प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आओ। प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहा है मेरे प्रियो, यीशु के पास आओ, यीशु आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू गॉड। और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। और ज़रूर से शेयर, इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करें। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।